आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से लैम्डा बराबर 975 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी विकिरण के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी। हमें क्या बताना है? उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या। उसके लिए रेखाओं की संख्या के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, अभी उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमें निकालना होगा कि किस कक्षा में उत्तेजित होकर हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है, n का मान, तभी जाके हम अपनी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या निकाल पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से, निम्नतम मतलब कि n बराबर पहली अवस्था, ये हमारी निम्नतम अवस्था होती है हाइड्रोजन परमाणु का। अवस्था से लैम्डा बराबर 975 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय विकिरण के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या होगी। ठीक, तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। अभी हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में है, मतलब n बराबर पहली कक्षा में है। इसको उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित का मतलब जब किसी भी परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु या किसी भी परमाणु की बात करें, उसको निम्न कक्षा से जब आप उच्च कक्षा में भेजते हैं तो उसको बोला जाता है उत्तेजन। मतलब को इसको एक्साइट कर देते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको उठा करके आपने भेज दिया इस कक्षा में, मतलब निम्न कक्षा से किसी ऊपर वाली कक्षा में भेज दिया, तो उसको कहते हैं उत्तेजन। अब इस केस में जब आप इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर देते हैं तो यहाँ से आपको विकिरण मिलती है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में जो दिया उसकी तरंगदैर्ध्य विकिरण की, क्वेश्चन में हमें गिवन है लैम्डा बराबर 975 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से, मतलब n बराबर 1 से लैम्डा बराबर 975 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय विकिरण के द्वारा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो यहाँ से विकिरण निकलती है और उसका तरंगदैर्ध्य इस क्वेश्चन में गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम के द्वारा उत्तेजित कर दिया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे जब उत्तेजन होगा तो विकिरण निकलेगी, उसकी तरंगदैर्ध्य हमें गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम। अब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या हमें बतानी थी। अब यहाँ से देखें, हमें ये तो नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षा में गया, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा अभी निम्न कक्षा, मतलब n बराबर पहली कक्षा में था हाइड्रोजन परमाणु का, और हमारा मान लेते हैं n बराबर nवीं कक्षा में गया होगा। ठीक, इस केस में जो हमारा उत्सर्जित जो विकिरण थी उसका तरंगदैर्ध्य हमें क्वेश्चन में गिवन है 975 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से देखेंगे इस विकिरण की अगर ऊर्जा निकालें तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा ई। अभी हम मान लेते हैं पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा थी E1 थी, इस कक्षा में हमारे पास हो जाएगा En, इसका मान हो जाएगा हमारे पास En माइनस E1। इतनी ऊर्जा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको डेल्टा ई के बराबर ऊर्जा देंगे, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को हमने कितनी ऊर्जा दे दिया? डेल्टा ई के बराबर। डेल्टा ई क्या है? हमारे पास ऊर्जा जो अभी nवीं कक्षा में है माइनस E1 कक्षा में। तो अगर इतनी ऊर्जा हम यहाँ इसको ला के बाहर से दे दें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा को छोड़ के इस nवीं कक्षा में चला जाएगा। ठीक, और यहाँ से जो उत्सर्जित फोटोन होगी उसकी तरंगदैर्ध्य हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो डेल्टा ई का मान क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारे पास En माइनस E1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डेल्टा ई की ऊर्जा दी इस इलेक्ट्रॉन को। अभी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ था? पहली कक्षा में। पहली कक्षा में उसकी ऊर्जा होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब इतनी ऊर्जा यहाँ पे थी, इसको हमने बाहर से प्लस डेल्टा ई की ऊर्जा और दे दी। ठीक, जैसे ही इतनी ऊर्जा ये पाया डेल्टा ई की, ये अपनी कक्षा छोड़ के इस nवीं कक्षा में चला गया। ठीक, और जो यहाँ से उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य निकली उसका तरंगदैर्ध्य हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है? hc अपॉन लैम्डा। जो इस विकिरण होगी जो यहाँ पे, उसका मान क्या हो जाएगा? जो ऊर्जा होगी वहाँ से उत्सर्जित होगी उसका मान होगा hc अपॉन लैम्डा। अब यहाँ से अगर देखें hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हम देखें En बराबर हो जाएगा, En मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा कक्षा में पहुंच जाएगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी। ठीक, तो एनर्जी बराबर हो जाएगी हमारे पास hc बटे लैम्डा प्लस E1। E1 क्या है? पहली कक्षा में ऊर्जा। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो En बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास hc बटे लैम्डा। h का मान कितना होता है? 6.63 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 34। c का मान प्रकाश में चाल 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बटे लैम्डा। लैम्डा हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? अगर यहाँ से देखें तो 975 एंगस्ट्रॉम गिवन है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 टू दी पावर 10 से गुणा कर देंगे। ये अभी हमारा जो एनर्जी आया है जूल में आया है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, क्योंकि जो हमारा E1 है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये जूल में है, दोनों को ऐसे नहीं जोड़ सकते। पहले इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा,
उसके लिए इसमें भाग देना होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से। अब ये जो पूरी हमारी hc/λ आया है किस में आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस E1 का मान भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है -13.6। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा nवीं कक्षा में पहुंच जाएगा उस समय उसके पास कितनी ऊर्जा होगी, En ऊर्जा। अच्छा, पहुंचा क्यों था, जब उसको हमने डेल्टा E की ऊर्जा दिया था। डेल्टा E का मान हमने निकाला hc/λ से। अब सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 12.75 माइनस 13.6। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो ऊर्जा आ जाएगी nवीं कक्षा में उसका मान आ जाए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये हमारा nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आ गई। अब यहाँ से अगर हम एक और सूत्र लगाएं, अगर यहाँ पे देखें nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का सूत्र होता है En बराबर -13.6 बटे n², अगर वो हाइड्रोजन परमाणु होगा तो। ठीक, अभी हाइड्रोजन परमाणु मान लेते हैं, यहाँ पे दिया भी है हाइड्रोजन परमाणु है, तो इस केस में Z का मान हो जाएगा 1। जो सूत्र होता है क्या होता है, किसी भी कक्षा में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है उसका मान होता है -13.6 Z² बटे n²। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु तो Z का मान हो जाएगा 1, तो ऊर्जा हमारे पास En का मान आ जाएगा -13.6 बटे n²। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा उत्तेजित होकर nवीं कक्षा में गया था तो उस समय हमने ऊर्जा निकाल ली En का मान। En का मान हमारे पास कितना आया है, -0.85 बराबर हो जाएगा -13.6 बटे n²। यहाँ से हमें क्या निकालना था, n का मान, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया है, कहाँ से, पहली कक्षा से। तो n² बराबर हो जाएगा हमारे पास -13.6 बटे 0.85। यहाँ पे हमारे पास चिन्ह निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मान जो हमारे पास आएगा n² बराबर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16। ये n² का मान आ जाएगा 16, तो n की वैल्यू हमने निकाल ली, अपना आ गया 4। मतलब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला, जब हमारा हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन था पहली कक्षा में था, उसको 975 एंगस्ट्रॉन्ग जो हमारा वहाँ से विकिरण हुआ उत्तेजन में, अगर 975 एंगस्ट्रॉन्ग का निकला तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो कौन सी कक्षा में चला जाएगा, n बराबर चौथी कक्षा में। यह हमारी कौन सी कक्षा है, n बराबर चौथी कक्षा में। मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा पहली कक्षा से चौथी कक्षा में पहुंच गया है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या जो हमारी होती है वो सूत्र होता है, तो यहाँ से हमें क्या बताना था, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। उसके लिए हमारा सूत्र होता है n-1 बटे 2। n क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन हमारा चौथी कक्षा में है, तो n का मान हमने निकाल लिया 4 1 बटे 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 4 × 3 12। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या यहाँ से आ जाएगा 12 बटे 2। इसका मान क्या आ गया, 6। तो रेखाओं की संख्या हमारे पास स्पेक्ट्रमी कितनी आ गई, 6। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। मतलब कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर पहली कक्षा से n बराबर चौथी कक्षा में जाएगा, ठीक, तो यहाँ से उसके 6 ऐसे स्पेक्ट्रम बन सकते हैं। एक बार यहाँ से पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया होगा, फिर पहली कक्षा से ये तीसरी कक्षा में गया होगा, या फिर पहली कक्षा से चौथी कक्षा में गया होगा। 3 तरीके तो ये हो गए। फिर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में गया होगा, तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में गया होगा, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। या फिर एक ऐसा भी हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरी कक्षा से डायरेक्ट चौथी कक्षा में चला गया होगा। तो इसके 6 तरीके हो सकते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं के। ठीक, इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर चौथी कक्षा में जाने के। यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।